वेलकम बैक। ईरान से जामे जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के नायब सदर JD वेंस आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच गए। JD वेंस के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर भी हैं और नायब वज़ीर आज़म साख्तार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब सदर की तैयारी ने मशरिक़ वस्ता ममालिक की फ़िज़ा को नज़रअंदाज करके तवील रास्ता इख्तियार किया और मैरीलैंड से रवानगी के बाद तैयारी ने पेरिस में 2.5 घंटे स्टॉप ओवर किया। अमरीकी नायब सदर के तैयारी ने तवील अफ़गान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। इनका ख़ुसूसी तैयारा जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। JD वेंस का तैयारा 10 बजे तराल के करीब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में एयरफोर्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया। ख़ुसूसी तैयारी ने सुबह 10:33 नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। इनका आला सतह वफ़द अमरीका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में बताया, ईरान के आला सतह वफ़द के स्पीकर ईरानी क़यादत पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ करें, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी हमरा है। ईरानी वफ़द का इस्तकबाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख्तार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा साख्तार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का इरादा करता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ ने कहा, खैर से गाली के तौर पर आए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा, यह तयशुदा नुकात थे जिन पर अमल होना बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, अमरीका हकीकी मुआहदा पेश करे, ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहदे के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका वादों की पासदारी करे, इसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना। रजीम चेंज हमारे मकासद में शामिल नहीं था, वो भी हो गया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को अस्करी मैदान में शिकस्त हो चुकी, इसलिए बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। इसके पास मिसाइल कम रह गए, पैदावारी सलाहियत महदूद है। हमारी फ़ौज ने काम किया, वो शानदार है। अमरीकी सदर ने कहा, JD वेंस, स्टीव विटकॉफ आज मिल रहे हैं, जो होगा हम देख लेंगे। इनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं और अब खलीज को खोल कर रहेंगे कि वो साथ दे या ना दे। खलीज को खोल देंगे। अपना हुर्मुज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे करते हैं। चंद ममालिक सामने आए जो मदद करना चाहते हैं। ईरान की नेवी और एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हो गया, उनका लीडर भी मारा गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। देखते हैं क्या होता है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग का कहना है, लबनान को अचानक जंगबंदी डील में शामिल किया गया, जबकि CNN के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन कॉल के बाद बराह रास्त जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान जुमरात को होने वाली गुफ्तगू अमरीकी इसराइली ज़राए ने फ़ोन कॉल करार दिया। इस कॉल के फ़ौरन बाद ऐलान किया वो लबनान के साथ बराह रास्त जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करेगा। नेतन्याहू की ये बात समझ आ गई कि अगर वो लबनान के साथ बराह रास्त बातचीत ना करे तो ट्रंप खुद ही जंगबंदी का ऐलान कर सकते हैं। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई जब एक रोज़ कबल अमरीकी सदर ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान किया। अमरीकी मौक़िफ़ था, इसराइली हमलों ने इस जंगबंदी को कमज़ोर किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा वो लबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हमलों में कमी करें। बुध के रोज़ इसराइली हमलों में 303 अफराद मारे गए। ट्रंप ने नेतन्याहू को सिर्फ कुछ देर पहले आगाह किया, लबनान को जंगबंदी डील में शामिल किया। एक इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू को ये समझ आई कि वो लबनान से बराह रास्त बातचीत के लिए आमादा ना हुए तो ट्रंप खुद ही जंगबंदी का ऐलान कर सकते हैं। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। जंग में कल तक जो फरीक सामने थे, आज बातचीत पर राजी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब का, इस्लामाबाद अमन के लिए मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही है। इस बेज़बानी का शर्फ पाकिस्तान को हासिल है। फील्ड मार्शल ने आग से शोले बुझाए और मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को हमेशा तारीख़ सुनहरे हरूफ में याद करेगी। दरख्वास्त है अवाम दुआ करें, अल्लाह मुज़ाकरात कामयाब करे और मेरी पहली तरजीह हमेशा अवाम थे। कौम सिर्फ हुकूमती फ़ैसलों से नहीं, अवाम के नज़्म ज़ब्त से चलती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मक़दम करते हैं। फ़रीक़ैन सिफ़ारती मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए बातचीत करें ताकि कशीदगी में कमी आए। फ़रीक़ैन मामला तफ़ाहम व तफ़हीम से आगे बढ़ाए तो एक देर बाद जामे मुआहदे की जानिब पेशरफ़्त मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, जिसमें बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी पाकिस्तान की मौसर सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रहने, खित्ते में पायदार अमन के लिए माहौल पर जोर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के अज़म का इआदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ईरान अमरीका की जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है पेशरफ मुस्तकिल अमन की बुनियाद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कल जज़ीरे को इंटरव्यू बोले 2 हफ्ते की जंग बंदी मुमकिन बनाने में सिफारती कोशिश ये काबिल तहसीन है। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, खलीजी ममालिक की क़यादत का किरदार इस अमन में काबिल तारीफ़ है। सिफारती कोशिशों के बायस खित्ते में मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी सतह पर जारी सिफारती राब्ते के फ़रोग़ के लिए मुस्बत सिमत की निशानदेही करते हैं। इन कोशिशों के तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए। आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतर गए। खलाबाजों ने 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र तय करते हुए चांद के गिर चक्कर लगा के वापस ज़मीन पर उतर आए। मिशन कमांडर वाइसमैन ने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, क्या यादगार सफ़र था। पाक बहरिया ने शुमाली बहर अरब में कामयाब सर्च ऑपरेशन करते हुए 18 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की अमले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। SPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहर अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तिजारती बहरी जहाज़ MV गोल्ड एटम से हंगामी सिंकल मौसूल हुए। जहाज़ पर मौजूद माहिर टीम ने तिबी इमदाद फराहम किया, आग बुझाने में मदद की। पाक बहरिया ने नुकसान का जायज़ा लिया, अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। अमले में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया के शहरी शामिल थे। तिबी इमदाद देने के बाद कराची मुंतकिल किया। SPR का कहना है पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने इंतहाई महारत से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बहरिया के जवानों की पेशा वराना सलाहियत को सराहा। बर वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अमले को कामयाबी से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया की महारत का ये मज़हर है, इंसानियत की खिदमत की रोशन मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी रेस्क्यू पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, फोर्स ने पूरी इंसान दोस्ती की मिसाली जज्बे का मुजाहरा किया। पाक बहरिया की प्रोफेशनल अप्रोच बर वक्त कार्रवाई काबिल तहसीन है। ये वाक़या पाकिस्तान के रेस्क्यू इदारों की आलमी सतह पर साख को मज़ीद मजबूत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में 135, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। वज़ारत तवानाई की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से आम खिताब करते हुए कहा, डीजल की कीमत में 135 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान करता हूँ। डीजल की नई कीमत 385, पेट्रोल की 366 रुपये होगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी का इत्तलाक़ आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई। हमने अवाम को 129 अरब की सब्सिडी दी, ओगरा की तजावीज़ को मुस्तरद किया। डीजल की कीमत में 135 रुपये, पेट्रोल में 12 रुपये कमी का ऐलान किया। मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मालबरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी की फराहमी बदस्तूर जारी रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 40% कम करने का ऐलान। लाहौर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में फौरी कमी कर दी। मुतादिद निजी ट्रांसपोर्टर्स कंपनी ने किरायों में 25% कमी की। अब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी फौरी किराए 40% कम करने का ऐलान किया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए फिलफौर 40 रुपये कम किए। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में कमी खुशाइंद है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची के इलाके पठान कॉलोनी में खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम डकैतियों में मुलविस टेंगू ग्रोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुजम्मिल शाह, साबिर रहमान, करीमुल्ला उर्फ लाला शामिल। इनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन्स नकदी बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें नकदी छीनने की 300-400 वारदातों में मुलविस रहे। एक मुल्जिम ने रमज़ान के दौरान 23 मोबाइल छीनने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, फायरिंग और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में देखिए। लियारी के इलाके मिर्जा आदम खान रोड के करीब पुलिस मुकाबले में एक मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त 30 साल अनीस के नाम से हुई। दूसरी जानिब नारदाबाद ब्लॉक जी हैदरी जिम खाना के करीब भी पुलिस मुकाबला हुआ, जहां एक और मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अली अब्बासी के नाम से हुई। शाहरातिफ टाउन में पुलिस और मुसल्लह डाकू के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी मुलजिम मोहम्मद उस समेत जबकि दूसरा मुलजिम अली रजा बगैर जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। टाकीवाड़ा में
पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम अनीसुफ संगम लियारी गैंग वॉर के बाबा डालडा ग्रुप का इंतहाई मतलूब कारिंदा निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, राउंड, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उधर नॉर्थ कराची नागचुरंगी कंट्री टावर के करीब फायरिंग के वाक़े में 35 साल आसिम जख्मी हुआ। न्यू कराची बफर जोन सेक्टर 15 बी में जकरिया कैफे के करीब नामालूम मुलजमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल आसिम जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और शुबह होने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली कांस्टेबल आसिम के माथे को छूते हुए गुजर गई। जख्मी एहलकार को इब्तिदाई तीमी इमदाद के बाद अब्बासी अस्पताल से आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। बलूचिस्तान के जिला बारखान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 4.5, गहराई 25 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज जोब से 10 किलोमीटर दूर जुनूब मशरक में था। जलजले के बाइस लोगों में खौफ हरास फैल गया। किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। अमेरिका में भारत को एक और रुसवाई का सामना। 10 भारतीय शहरियों पर वीज़ा फ्रॉड के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक भारतीय शहरियों ने वीज़ा दरख्वास्तों में सहूलियात के लिए जाली डकैतियाँ की। मुतासरा तशद्दुद का बहाना करके वीज़ा में सहूलियात की दरख्वास्त देते थे। 2 भारतीय शहरी रमेश भाई पटेल और कुमार पटेल पहले से ज़ेरे हिरासत थे। इल्ज़ाम साबित होने पर मुल्ज़मान को 5 बरस तक कैद, $2.5 लाख जुर्माने का सामना हो सकता है। कराची में LPG गैस की कीमतों में एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी। 470 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी। घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल, रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम मुतासिर। शहरी महंगाई के दबाव से परेशान, फौरी रिलीफ के मुंतज़िर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और अब LPG गैस भी आम शहरी की पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही है। सरकारी नरखों के बरक्स शहर में LPG गैस 470 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में शहरी गैस के हसूल के लिए तवील कतारों में खड़े नजर आते हैं। घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए और गैस की फराहमी बहाल की जाए। है ना कि जिसकी इंतहा नहीं है, हर चीज महंगी है, गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी की कोई वाह नहीं है। अभी गैस 470 रुपए, चावल का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया, दाल चीनी का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करे। शहरियों की दुहाई। गैस की किल्लत और महंगाई ने न सिर्फ घरेलू निजाम को मुतासिर किया है, बल्कि रोजाना उजरत पर काम करने वाले रक्षा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स भी शदीद दबाव का शिकार हैं। दुकानदारों का मौकिफ है कि वो महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं, जिसके बाइस सस्ता फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान और बढ़ती हुई महंगाई ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है, जबकि हुकूमती सतह पर फौरी रिलीफ के इकदामात का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। महंगाई के इस तूफान में आम आदमी की जिंदगी रोज बरोज मुश्किल होती जा रही है। सवाल ये है कि आखिर रिलीफ कब मिलेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 18वें मैच में रावलपिंडी को इवेंट में मुसलसल 5वीं शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडी को 61 रन से हराया। 183 रन हदफ के ताक़ुब में पिंडीज बॉय 121 रन पर ढेर। शान मसूद 19 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए। डैरन मिचेल 30, यासिर खान 22, अब्दुल फजल 20 रन बना सके। कराची में खेले जा रहे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों से 182 रन बनाए। रोसो 53, कप्तान सऊद शकील 42, हसन नवाज 39 रन बनाकर नुमाया। रावलपिंडी की जानिब से मोहम्मद आमिर 2, बेन सेयर्स ने 3 विकेटें हासिल की। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के दरमियान दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मैच कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।